दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को इंग्लिश रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश रीडिंग भी करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टेस्ट ऑफ आ डिश। क्या मतलब हुआ दोस्तों? TASTE, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। और ये जो ये शब्द है ये वर्ब है, साथ में नाउन भी है। तो यहाँ इसे नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। और डिश का मतलब होता है व्यंजन, और ऑफ का मतलब होता है का, के, की। तो क्या अर्थ हुआ? द टेस्ट ऑफ आ डिश, एक व्यंजन का स्वाद। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और एक एक वर्ड को आप अच्छे से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। This dish is not tasty. I cannot eat it, said Sheila angrily to her mother. क्या मतलब हुआ? This dish is not tasty। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां इज़, एम, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दिस डिश इज़ नॉट टेस्टी। और दोस्तों टेस्टी यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट। ये व्यंजन स्वादिष्ट नहीं है। आई कैन नॉट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकती। सैड शीला ने कहा। और दोस्तों ये से का मतलब होता है कहना, सेकंड फॉर्म सैड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सैड शीला ने कहा एंग्रीली, गुस्से से, टू हर मदर, अपनी माँ को। और दोस्तों ये जो वर्ड है एंग्रीली ये एडवर्ब है। और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और दोस्तों ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो LY पे ख़त्म होते हैं, तो आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। और छोटी सी जानकारी वाली बात यहाँ पर यह है कि जो एडजेक्टिव है उसके साथ LY को मिला के एडवर्ब बनाए जाते हैं। और एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताएं। ANGRY, दोस्तों एंग्री एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मतलब होता है गुस्से में, क्रोधित, नाराज़, उसे, वो एडजेक्टिव है। और इसमें जब आप LY जोड़ेंगे एंग्रीली तो वो हो जाएगा एडवर्ब। तो अब आप समझ ही गए होंगे एडजेक्टिव मतलब ऐसा शब्द जो किसी सब्जेक्ट की विशेषता को बताए, और एडवर्ब मतलब जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। एंग्रीली का मतलब हो गया गुस्से से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? शीला ने अपनी माँ से गुस्से से कहा ये व्यंजन स्वादिष्ट नहीं है, मैं इसे नहीं खा सकती। ओके ठीक है, रिप्लाइड हर मदर, उसकी माँ ने जवाब दिया। आई विल ट्राई टू मेक इट टेस्टियर एट डिनर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट होम विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट होम लगाई जाती है। और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो जब आप दूसरी वर्ब को भी मेंशन करेंगे तो पहले टू को यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट होम। और दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो टेस्टियर वर्ड है, देखिए
TASTY, टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट, जो कि एडजेक्टिव है, और जो इसकी सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है वो है टेस्टियर। और यदि आप इसकी थर्ड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगी टेस्टीएस्ट। तो कैसे इसकी मीनिंग होगी? टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, टेस्टियर मतलब उससे ज़्यादा स्वादिष्ट, और टेस्टीएस्ट मतलब सबसे स्वादिष्ट। तो ये सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? आई विल ट्राई टू मेक इट टेस्टियर एट डिनर। तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया कि मैं इसे डिनर के समय और स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए आगे देखिए। इन द आफ्टरनून द मदर एंड द डॉटर वेंट टू द किचन गार्डन। क्या मतलब हुआ? इन द आफ्टरनून। दोस्तों इन द आफ्टरनून मतलब हो गया दोपहर में। दोपहर में द मदर एंड द डॉटर मतलब कि माँ और बेटी वेंट गए। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म है वेंट। तो क्या अर्थ हुआ कि दोपहर में माँ और बेटी गए, कहाँ गए? टू द किचन गार्डन। दोस्तों किचन गार्डन का मतलब होता है सब्जी का बगीचा। ऐसे बगीचे, ऐसे बाग जहाँ पर विशेषकर सब्जियाँ उगाई जाती हैं उसको किचन गार्डन कहा जाता है, जहाँ पर इस तरह की सब्जियाँ वगैरह लगाई जाएं जो कि डेली यूज़ में जिनको पकाया जाता है, जैसे धनिया, मिर्ची, नींबू या फिर अलग अलग तरह की जो सब्जियां होती हैं। तो इस तरह के जो बगीचे होते हैं उनको किचन गार्डन कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि दोपहर में माँ और बेटी गए, कहाँ गए? टू द किचन गार्डन, सब्जी के बगीचे में, सब्जी के बाग में गए। देयर द मदर अपरूटेड सम पोटैटोज़ एंड शीला गैदर्ड दैम इन हर फ्रॉक। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आप चाहें तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, UPROOT। दोस्तों अपरूट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अपरूट का अर्थ होता है उखाड़ना। और यदि सेकंड फॉर्म के बारे में बात करें तो ये पास्ट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म है इसकी अपरूटेड, और यहाँ पास्ट का वाक्य है इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर मतलब कि वहाँ, द मदर माँ ने, अपरूटेड उखाड़ी, सम पोटैटोज़ कुछ आलूओं को उखाड़ा, एंड शीला गैदर्ड दैम। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, गैदर GATHER, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, सेकंड फ्रॉम गैदर्ड, एंड शीला गैदर्ड दैम, और शीला ने उनको इकट्ठा कर लिया, इन हर फ्रॉक, हर मतलब अपनी फ्रॉक में। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, यदि कोई चीज़ फीमेल से संबंधित होगी तो उसमें हर का प्रयोग किया जाएगा, और यदि ये मेल से संबंधित होती है तो वहाँ पर हिज का प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल जो शीला है वो एक फ़ीमेल के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हर का यूज़ किया गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देयर द मदर अपरूटेड सम पोटैटोज़ मतलब वहाँ माँ ने कुछ आलूओं को उखाड़ा, एंड शीला गैदर्ड दैम इन हर फ्रॉक, और शीला ने उन्हें अपनी फ्रॉक में इकट्ठा कर लिया। आगे देखिए। दे कैप्ट ऑन वर्किंग टिल डस्क। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया मैं उसके बारे में बताता हूँ। जब हम पास्ट में ये दर्शाएंगे कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को बराबर करता रहा, निरंतर करता रहा, तो ऐसे स्थानों पर कैप्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और टिल मतलब तक। और दोस्तों डस्क, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, देखिए DUS का डस्क का मतलब होता है गोधुली बेला। यदि आपने कुछ हिंदी की कविताएँ वगैरह पढ़ी हैं तो आपको इस शब्द के बारे में ज़रूर पता होगा। गोधुली बेला का मतलब होता है संध्या, मतलब कि ऐसा समय जब सूरज जो है वो अस्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी जो उसमें से रोशनी होती है, उजाला होता है, वो दिख रहा होता है। मतलब कि जब पूरी तरह अंधेरा होने से जो पहले का समय होता है जिसमें थोड़ा जो सूर्य का प्रकाश है नज़र आ रहा होता है, तो उस तरह की जो स्थिति है उसको क्या कहा जाता है? गोधुली बेला, जिसको हम क्या कह सकते हैं अपनी आम भाषा में कि संध्या। तो क्या अर्थ हुआ? दे कैप्ट ऑन वर्किंग टिल डस्क मतलब वे लोग संध्या तक काम करते रहे। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ हमने देखा वाक्य में दो लोगों के बारे में बात हो रही है, माँ और बेटी के बारे में, इसलिए दे का यूज़ किया गया है। दे कैप्ट ऑन वर्किंग टिल डस्क, वे संध्या तक काम करते रहे। शीला वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। दोस्तों ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। इस तरह के वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर
आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ किया जाएगा और साथ में वी, यू, देव प्लूरल में वर का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फील टायर्ड मतलब होता है थकान महसूस करना, थकाऊ महसूस करना, और ये फोर्थ फॉर्म है फीलिंग टायर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? शीला वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। शीला बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। शी आस्क्ड हर मदर टू कुक द फूड फास्ट। क्या अर्थ हुआ? शी आस्क्ड हर मदर। दोस्तों आपने सुना जरूर होगा, AS के आस्क मतलब होता है पूछना, लेकिन इसका एक और मतलब है किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहने को भी आस्क कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लें। और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को कहा, टू कुक पकाने को, द फूड खाना पकाने को कहा, फास्ट जल्दी। तो क्या अर्थ हुआ इस पूरी लाइन का? उसने जल्दी से अपनी माँ को खाना बनाने को कहा। As soon as her mother served the dish, शीला ate it with relish। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सर्व का मतलब परोसना होता है, सेकंड फॉर्म सर्व्ड, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट मतलब खाना और सेकंड फॉर्म एट। तो क्या अर्थ हुआ? एज सून एज जैसे ही, हर मदर उसकी माँ ने, सर्व्ड द डिश व्यंजन को परोसा, शीला एट इट विद रेलिश शीला ने उसे स्वाद से खा लिया। और दोस्तों RELISH आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। रेलिश नाउन है जिसका मतलब है स्वाद। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जैसे ही उसकी माँ ने व्यंजन को परोसा, शीला ने उसे स्वाद से खा लिया। शी सैड उसने कहा, मदर नाउ द डिश इज़ वेरी टेस्टी। माँ अब जो व्यंजन है वो बहुत स्वादिष्ट है। चलिए आगे देखिए। एट दिस इस पर, हर मदर लाफ्ड जो उसकी माँ थी वो हंसी, एंड सैड और कहा, शीला दिस इज़ द सेम डिश। शीला ये वही व्यंजन है, विच आई सर्व्ड यू जो मैंने आपको परोसा, फॉर द ब्रेकफास्ट नाश्ते में। तो उसकी जो माँ थी उन्होंने वो हंसी और उन्होंने क्या कहा कि शीला ये वही व्यंजन है जो मैंने आपको नाश्ते में परोसा। ब्रेकफास्ट का मतलब था नाश्ता। आगे देखिए। You are finding the dish tasty because you are very tired and hungry। क्या अर्थ हुआ? You are finding the dish tasty। दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है, आता है, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। जहाँ पर इज़, एम, आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर इस वर्ड को आप ज़रूर नोट करें और उसकी मीनिंग को भी समझें। FIND फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ का मिलना, किसी चीज़ का प्राप्त होना और किसी चीज़ को ढूंढना। उसके अलावा इस चीज़ का, इसका मतलब लगना भी होता है। तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें। तो उन्होंने क्या कहा? यू आर फाइंडिंग द डिश टेस्टी बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड एंड हंग्री। आपको ये व्यंजन स्वादिष्ट लग रहा है क्योंकि आप, बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड क्योंकि आप बहुत थकी हुई हो और हंग्री हो, भूखी हो। तो उनकी जो माँ थी उन्होंने क्या जवाब दिया कि आपको ये व्यंजन स्वादिष्ट लग रहा है क्योंकि आप थकी हुई हो और भूखी हो। इट फील्स वेरी गुड वैन यू ईट आफ्टर वर्किंग हार्ड। तो उन्होंने आगे क्या कहा? और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको बता देता हूँ। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया वो है इट, और इट के साथ फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है। फील का मतलब लगना और ये फिफ्थ फॉर्म में फील्स। तो क्या अर्थ हुआ? इट फील्स वेरी गुड बहुत अच्छा लगता है। वैन यू ईट, वैन जब आप खाते हो, आफ्टर वर्किंग हार्ड, वर्क हार्ड मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत करना। जब आप मेहनत करने के बाद खाते हो। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इट फील्स वेरी गुड वैन यू ईट आफ्टर वर्किंग हार्ड, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है जब आप मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद खाना खाते हो। चलिए, तो दोस्तों ये इस कहानी, इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और यदि कहानी के मॉरल के बारे में बात करें तो जो मॉरल है वो बिल्कुल ही अच्छा इसका मॉरल है। आपने अगर कहानी को पूरा सुना है तो आप समझ ही होंगे कि इस कहानी का क्या मॉरल हो सकता है। कहानी का मॉरल यही है कि यदि हम मेहनत करते हैं और उसके मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं और उसके बाद अगर यदि हम उस चीज़ को खाते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, वैसे ही
कोई भी काम नहीं करेंगे, आलस में रहेंगे, तो हमें जो खाने का स्वाद है वो हमें खाने का स्वाद भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात को कई बार आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उसके बाद यदि हम खाना खाते हैं तो खाने में स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपने आज की इस क्लास में कुछ सीखा हो, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो भी आप कहानी के बारे में आप कहना चाहें, जो भी आप कहानी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपका कुछ सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, तो कमेंट में उसे ज़रूर शेयर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।